राज्यसभा में एक सीट जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी विपक्ष, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष रह पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से दावे एनडीए की तरफ से किए जा रहे हैं, अगर उस दावे में रत्ती भर भी सच्चाई है तो तेजस्वी यादव की सामत आने वाली है, तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। और ऐसे में अब तेजस्वी यादव को सबसे पहले अपने नेता प्रतिपक्ष वाली कुर्सी बचानी पड़ेगी। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि भीतरघातियों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसके बाद भीतरघातियों के लिए तेजस्वी यादव ने कुछ किया भी नहीं। और अभी भी वो भीतरघाती आरजेडी के अंदर जो है वो मौजूद हैं, भीतरघात करने वाले अभी भी वहां पे आराम से बैठे हुए हैं। और ऐसे में जब राज्यसभा का चुनाव है और लगभग 6 सीटें चाहिए, 6 विधायक चाहिए आरजेडी को और नेता प्रतिपक्ष को या फिर विपक्ष को कि साहब उनका एक राज्यसभा में कोई मेंबर चला जाए, तो वहीं पे मात्र 3 विधायकों की आवश्यकता इधर एनडीए को है। लेकिन एनडीए ने जो दावा कर दिया है, उस दावे के बाद तो बेचैनी सिर्फ और चर्चा सिर्फ राज्यसभा का नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी का भी है कि आखिरकार उसके ऊपर भी समस्या आ सकती है क्या। इस बात को पूर्णतः समझने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे इस मुद्दे के ऊपर। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि देख लीजिए, एक तरफ जहां पे ये दावा किया जा रहा है कि 5 जो राज्यसभा की सीटें हैं उसमें से 5 की 5 सीटें एनडीए जीत जाएगी, ये एनडीए का दावा है। वहीं पे जो विपक्ष है वो अपना पूरा जोर आजमाइश कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, एक सीट तो हम जीत के ही दिखाएंगे। अब 202 विधायक किसके पास है? 202 विधायक है एनडीए के पास। वहीं पे अगर बात किया जाए तो तेजस्वी यादव को पूरा विपक्ष को मिला देते हैं तो इनके पास होता है 41 विधायक। अब देखिए 202 में ये कितने जीत सकते हैं? तो 205 सीटें चाहिए होती है, 5 जो है वो राज्यसभा की सीटों को लेने के लिए, उसके ऊपर अपना कब्जा जमाने के लिए। क्योंकि एक सीट को जीतने के लिए आपको 41 विधायकों की आवश्यकता होती है। मतलब राज्यसभा की एक सीट इज इक्वल टू बिहार के 41 विधायक, इस तरीके से यह आकलन होता है। तो 4 सीट पे तो कोई किंतु परंतु नहीं है, 4 सीट तो आसानी से जीत जा रही है एनडीए। रही बात एक सीट जो बची हुई है, उसके ऊपर पूरा विपक्ष एक है, असदुद्दीन ओवैसी को भी जोड़ लिया गया है। और उनको जोड़ के तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि साहब वो एक सीट जो है वो हम जीत रहे हैं। लेकिन सवाल इतना आसान नहीं है। अब देखिए, एनडीए की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के 12 विधायक जो है वो हमारे संपर्क में हैं। अगर तेजस्वी यादव के 12 विधायक संपर्क में हैं तो सबसे बड़ी बात कि राज्यसभा की वो एक सीट जिसके ऊपर तेजस्वी का दावा है, वो एक सीट भी इनके हाथ से चली जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि राज्यसभा की सीट तो जा रही है, चलिए ठीक है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष वाली कुर्सी जो है तेजस्वी यादव की, वो भी खिसकने वाली है, वो भी जाने वाली है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कम से कम आपके पास 25 विधायकों की संख्या होनी चाहिए। 25 विधायक जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर तेजस्वी यादव के 12 विधायक टूट जाते हैं तो तमाम तरीके से जोड़ पेच करने के बाद बड़ा मुश्किल होगा इनको 25 विधायकों तक पहुंचना। और उसके बाद ये अकेले अपने दम पे नेता प्रतिपक्ष भी बिहार में नहीं बन पाएंगे। और इसी वजह से जो है तेजस्वी यादव को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मतलब अगर 25 विधायक भी इनके पास नहीं रहे तो फिर ये क्या कर पाएंगे साहब? इनको नेता प्रतिपक्ष बनने में काफी जो है वो असहजता होगी। चलिए पूरा विपक्ष एक हो भी जाता है तो भी क्या गारंटी है कि अगली दफा इनको ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा? फिर तो अलग अलग पार्टियों का अपना डिमांड होगा, क्योंकि अभी तेजस्वी यादव के पास उतने विधायक नहीं है जिसके बदौलत वो बाकी पार्टियों से समझौता कर पाए या लड़ पाए। तो ऐसे में अगर 12 विधायक टूटने की संभावना जो एनडीए जता रही है और इसके ऊपर लगातार दावा कर रही है, लगातार विधायकों से मीटिंग और लगातार व्हाट्सएप चैटिंग चल रहा है, इसके पीछे का कारण यही है कि साहब राज्यसभा की वो एक सीटें तो खसक ही जाएगी। इसके अलावा तेजस्वी यादव को अपना आवास खाली करना पड़ जाएगा, वो जो नेता प्रतिपक्ष वाला मिला है। इसके अलावा वो कुर्सी खाली करनी पड़ जाएगी जो नेता प्रतिपक्ष वाली उनको मिली है। और ऐसे में तेजस्वी यादव की हैसियत अगर चुनाव के मतलब पार्टी से परे देखा जाए तो एक विधायक से ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में एनडीए के दावे में दम है? और दम है तो क्या तेजस्वी यादव की कुर्सी जाने वाली है नेता प्रतिपक्ष वाली? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।